देखिए प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न नंबर 2। यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। देखो नीचे सारणी आपको दे रखी है, एक तरफ दे रखा आपको वर्ग अंतराल और एक तरफ दे रखा आपको बारंबारता और योग दे रखा बारंबारता का यहाँ पर 60। ठीक है, तो आपको क्या करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखो हम जो है इनका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो हल कर लेते हैं इसको। देखो आपको प्रश्न में दिया हुआ क्या है, देखो प्रश्न में दिया है आपको माध्यक 28.5। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर माध्यक बराबर 28.5 ये दे रखा है आपको। ठीक है, अब देखो वो जो सारणी है वो वापस बना लेता हूँ मैं यहाँ पर। देखो सारणी के अंदर एक तरफ दे रखा है आपको वर्ग अंतराल और एक तरफ दे रखी है बारंबारता। ठीक है, अब देखो वर्ग अंतराल के नीचे जो है मैं वर्ग अंतराल लिख लूँगा। वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये जो है आपको वर्ग अंतराल दे रखा है। अब देखो बारंबारता क्या दे रखी है, बारंबारता दे रखी है आपको 5, x 20, 15, y 5। ये जो बारंबारता दे रखी है और योग दे रखा है यहाँ पर बारंबारता का आपको 60। ठीक है, अब देखो इसको हल करने के लिए हमें जो है संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है। तो संचयी बारंबारता भी ज्ञात कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखो संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे ऊपर 5 का 5 क्योंकि 5 का योग 5 ही होगा। अब देखो दूसरे नंबर पर लिखेंगे, देखो 5 और x को मैं जोड़ूंगा तो 5 प्लस x आ जाएगा नीचे, 5 प्लस x। फिर जो है 5 प्लस x में 20 जोड़ दूंगा मैं, तो 20 और 5 25 प्लस x आ जाएगा, यानी कि 25 प्लस x। फिर 25 प्लस x में जोड़ दूंगा 15 में, तो 25 में 15 जोड़ा तो कितना आएगा 40, तो यहाँ पर आ जाएगा 40 प्लस x। फिर 40 प्लस x में y जोड़ दूंगा मैं, 40 प्लस x में y जोड़ूंगा तो आएगा 40 प्लस x प्लस y। फिर जो है 40 प्लस x प्लस y में मैं 5 जोड़ दूंगा, जोड़ देंगे यहाँ पर आएगा 45 प्लस x प्लस y। अब इधर देखो बारंबारता का योग कितना दे रखा है आपको, बारंबारता का योग दे रखा है 60। तो ये 60 किसके बराबर रहेगा, देखो नीचे है 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये भी तो बारंबारता का योग ही है। तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई जो है 60 के बराबर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60। ठीक है ना, अब देखो 45 को मैं दाईं तरफ ले जाऊँगा उधर, तो इधर बचेगा एक्स प्लस वाई बराबर 60 और बाईं तरफ जो 45 है इसको दाईं तरफ लाऊंगा तो वो माइनस का हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 45। अब देखो एक्स प्लस वाई ऐसा कैसे उतारूँ, एक्स प्लस वाई बराबर 60 में से 45 जाएगा तो 15 बचेंगे, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 15। अब इस समीकरण को दे दूंगा समीकरण 1 नाम। अब जो है इस सारणी में हम माध्यक वर्ग छाटेंगे, और माध्यक वर्ग कैसे छाटना है, आपको माध्यक की सहायता से जो है माध्यक वर्ग छाटना है। देखो माध्यक दे रखा है 28.5, तो अब देखो वर्ग अंतराल में जो है 28.5 किसके बीच में आ रहा है, देखो 20 से 30, 20 और 30 के बीच में आता है 28.5, तो यही जो है इसके अंदर माध्यक वर्ग हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर एल छाट लेंगे, एल क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, यहाँ पर 20 है, तो एल का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 20। ठीक है, इसके बाद जो है हम छाटेंगे एफ। एफ क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, और माध्यक वर्ग की बारंबारता क्या यहाँ पर 20 है, तो एफ का मान आ जाएगा यहाँ पर 20। अब छाटेंगे इसमें से सी एफ। सी एफ क्या होता है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो ये हुआ माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग से पहले वर्ग की संचयी बारंबारता यहाँ पर 5 प्लस एक्स, तो ये हो गया 5 प्लस एक्स यहाँ पर। ठीक है, अब छाट लेंगे यहाँ पर जो है एच। एच होता है वर्ग अंतराल, देख वर्गों में अंतराल कितने कितने का, 10-10 का अंतराल है यहाँ पर, तो एच का मान हो जाएगा यहाँ पर 10। अब मैं ज्ञात कर लूँगा n/2 यहाँ पर। ठीक है, n/2। n क्या है, n है प्रेक्षणों की संख्या। देखो यह बारंबारता का जो योग है यही n का मान होगा, तो n का मान है इसमें 60, तो ये 60 हो गया, बटे हुए के अंदर आ जाएगा 2। अब 60 को मैं जो है 2 से यहाँ पर काटूँगा, 60 को 2 से काटेंगे तो यहाँ पर जो है 30 आएगा, तो ये आ गया n/2 का जो मान है वो 30। ठीक है ना,
अब इधर जो है मैं माध्य का सूत्र लगा लूँगा। देखो माध्य का जो सूत्र होता है वो होता है माध्यक बराबर L प्लस कोष्टक n/2 माइनस CF बटावा F कोष्टक बंद गुणा, और यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर H, तो ये लगा लिया H। अब देखो माध्य का मान दे रखा 28.5, तो माध्य की जगह आ गया 28.5 बराबर L का जो मान आया हमारे पास, L का मान आया 20, तो ये आ गया 20 प्लस, अब देखो कोष्टक n/2 का मान कितना आया हमारे पास, n/2 का मान आया 30, तो 30 आ गया n/2 की जगह, माइनस CF का मान कितना आया, CF का मान आया 5 + x, तो यहाँ पर कोष्टक लगा के 5 + x लिख दूंगा मैं, ठीक है। अब देखो बटे हुए के अंदर f का मान आया हमारे पास 20, तो ये लगा दिया 20 कोष्टक में बंद गुणा, और h का मान आया हमारे पास 10, तो ये जो है 10 लिख दिया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर है 28.5, ऐसा कैसा उतार दूंगा 28.5। अब देखो 20 जो है दाईं तरफ है, इसको बाईं तरफ ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा ये, तो ले गया इधर, तो ये माइनस का 20 हो गया बराबर, उधर देखो 30। अब जो है माइनस के चिन्ह को अंदर गुणा करूँगा कोष्टक के अंदर, तो माइनस के 5 और माइनस को प्लस से गुणा करूँगा तो माइनस ही आएगा, तो माइनस का x आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, ठीक है। बटे हुए के अंदर 2 बचा और कोष्टक में बंद हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो 28.5 में से 20 माइनस करो, यहाँ पर 28.5 में से 20 माइनस करेंगे तो बचेगा 8.5 है बराबर। अब उधर देखो 30 में से 5 गए, तो 30 में से 5 निकालो तो 25 बचेंगे, तो ये बच गए 25 यहाँ पर, माइनस x ऐसा कैसा उतार दो और बटे के अंदर आ जाएगा 2। अब यहाँ पर करूँगा मैं वज्र गुणा। देखो 8.5 को गुणा करूँगा 2 से, तो मेरे पास आएगा 17 बराबर, इधर देखो 25 - x को 1 से गुणा करूँगा तो 25 - x ही आएगा, ठीक है। अब देखो माइनस के x को लाऊंगा मैं बाई तरफ, तो ये प्लस का x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो x उतार दिया मैंने प्लस का बराबर 25, और 17 को मैं दाईं तरफ लाऊंगा तो वो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का उतार दो यहाँ पर जो है 17, ठीक है। अब देखो x का मान निकाल लेंगे यहाँ से हम, x बराबर 25 में से 17 माइनस करेंगे, 25 में से 17 माइनस करेंगे तो बचेंगे 8, तो x का मान आ गया हमारे पास 8। अभी इस x के मान को मैं रखूँगा समीकरण 1 में, तो यहाँ लिख देता हूँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो देखे। देखो x की जगह जो है यहाँ पर मैं रख दूँगा 8, तो ये लिख दिया यहाँ पर 8 प्लस y की जगह y रखूँगा बराबर, यहाँ पर आ जाएगा 15। अब देखो मैं 8 को दाईं तरफ ले जाऊँगा उधर, तो इधर में केवल y बचा बराबर 15, और 8 को लाओ दाईं तरफ, उसको दाईं तरफ लाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 8। अब देखो y का मान निकाल लेंगे यहाँ से, y बराबर 15 में से 8 माइनस करेंगे तो बचेंगे 7, तो y का मान आ जाएगा हमारे पास 7। तो इस प्रकार से x का मान आया हमारे पास 8 और y का मान आया 7, इस प्रकार हल कर लेना है, वेरी सिंपल।